नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेस्ट्रा क्लासेस पर। आज क्लास 10th के फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रकाश, उसी के कुछ कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं और ओरिजिनल कॉन्सेप्ट मिलेगा प्रकाश का। चलिएगा, प्रकाश जो कि क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर है, प्रकाश का प्रकृति, उसी के बारे में बता रहे हैं। प्रकाश सबसे पहले होता क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग। प्रकाश कौन सी है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग उसको बोलते हैं कि जिसको गमन करने के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए हम अभी बकर बकर बोल रहे हैं, अगर हमारी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है तो बीच में किसी ना किसी माध्यम कम, कोई ना कोई माध्यम कम करता है, और ये माध्यम कौन सी है? हवा। हवा कम कर रहा है, तब हमारा आवाज़ जो है हम बकर बकर कर रहे हैं और हमारा आवाज़ आपका मतलब आपके कान तक जाता है, तो आप समझते हैं कि बोल रहा है। यदि यहाँ से हवा को हटा देंगे, हम बकर 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 बोलते रह जाएंगे, तो हमारा मतलब हम जो आवाज़ बोलेंगे वो हमको भी सुनाई नहीं पड़ेगा। हमारा दिमाग कहेगा हम फलना फलना बात बोल रहे हैं, लेकिन कानों में हमको भी सुनाई नहीं पड़ेगा। तो इस बीच में काम है माध्यम का। तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसको गमन करने के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रकाश के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों में मतभेद चला कि कोई कहा प्रकाश कण है, कोई कहा प्रकाश तरंग है। किसी ने कहा कि प्रकाश कण है और किसी ने कह दिया कि प्रकाश तरंग है। सबसे पहले न्यूटन वैज्ञानिक आता है न्यूटन कह दिया कि प्रकाश कण होता है। न्यूटन की कह दिया था प्रकाश कण होता है। सबसे पहले आता न्यूटन कहा था प्रकाश होता है कण। न्यूटन देखिएगा, न्यूटन आया था, न्यूटन कह दिया कि प्रकाश कण है। प्रकाश कौन सी है? कण। ये कह दिया था न्यूटन प्रकाश कण है। और एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हाइगन, और हाइगन कह दिया कि तरंग है। अब दोनों में मामला गड़बड़ा गया। एगो कहा न्यूटन कह दिया कि कण है, हाइगन कह दिया तरंग है, और दोनों का बात पूरा मार्केट में फैल गया कि न्यूटन कहता है कण है, हाइगन कहता है तरंग है। दोनों का बात मार्केट में फैल गया। तब कहा कि हाइगन न्यूटन को कहता है जब तुम इसको कण का तुम भी साबित करो, और न्यूटन कहता है हाइगन को तुम जब तरंग का तुम भी साबित करो। सबसे पहले कहा था न्यूटन। तो न्यूटन ने प्रकाश के कण को साबित करने के लिए अपने दोस्तों को बुलाया, जिसका दोस्त का नाम था आइंस्टीन। दोस्त का नाम था आइंस्टीन था। इन्होंने आइंस्टीन को बुलाया और आइंस्टीन ने जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किया। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या 1905 में करके उन्होंने साबित कर दिया कि प्रकाश जो है एक प्रकार का कण है। प्रकाश एक प्रकार का कण है। क्वेश्चन पूछेगा किसने कहा कि प्रकाश कण है? तो न्यूटन ने कहा प्रकाश कण है, और इस बात को साबित किया आइंस्टीन। साबित कौन किया? आइंस्टीन। और कब किया? 1905 में किया था आइंस्टीन। इसी उपलक्ष्य में 1920 में इसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आइंस्टीन को 1920 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलिएगा, ये जब साबित कर दिया, बेचारा हाइगन का घोर बेइज्जती हो रहा था। हाइगन अपना बेइज्जत होने से बचने के लिए ये भी अपना दोस्त को बुलाया। इसका दोस्त का यंग, इसका मित्र था यंग को कहा कि देखो दोस्त, मेरा तरंग इज्जत प्रतिष्ठा बचाओ, तुम भी मेरा तरंग सपोर्ट कर दो, तुम भी बता दो कि ये तरंग है। तब हाइगन ने क्या किया था? हाइगन ने जो था यानी कि हाइगन नामक वैज्ञानिक ने यह साबित किया था, यानी कि द्विक्षेत्र का प्रयोग किया था। हाइगन था द्विक्षेत्र का प्रयोग करके साबित कर दिया था कि प्रकाश जो एक प्रकार का तरंग है। ये भी साबित कर दिया था, प्रकाश तरंग भी है और प्रकाश कण भी है। अब अभी जो स्टडी करते हैं, प्रकाश में कण का भी गुण पाया जाता है, प्रकाश में तरंग का भी गुण पाया जाता है। चलिए, और प्रकाश का वेग का मापन जो किया था, प्रकाश का वेग का मापन, वेग का मतलब होता है स्पीड, वेलोसिटी, वेग, यानी कि प्रकाश के वेग का मापन जो किया था सबसे पहले किसी वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, तो उसका नाम था रोमन। नाम क्या था? रोमन। ये सब को साफ सुथरा करते हैं। चलिए, प्रकाश के वेग का मापन सबसे पहले कोई करने वाला वैज्ञानिक था, उसका नाम था रोमर। और रोमर जो किया था 1676 ईस्वी में। प्रकाश का वेग का मापन सबसे पहले कोई करने वाला वैज्ञानिक है, उसका नाम है रोमर, और क्या था 1676 ईस्वी में। और यही नाप करके बताए थे कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है निर्वात में, वैक्यूम। प्रकाश का वेग जो होता है सबसे अधिक निर्वात में होता है, और वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि सबसे अधिक जो होता है निर्वात में होता है। ये होता है निर्वात में। और पूछेगा हवा में, तो हवा में भी इतने होता है, लेकिन इसके अपेक्षा थोड़ा सा कम। हवा भी लिख देते हैं, हवा में भी चलेगा, लेकिन जब दोनों कंपैरिजन का बात आएगा तो निर्वात में अधिक, हवा में कम। चलिए, इसके बाद बताया था जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यह हो जाता है आपका जल में, ये हो जाता है जल आने की पानी।
उसके बाद बताया था तारपीन के तेल में, तारपीन का तेल में होता है 2.04 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है तारपीन के तेल में, तारपीन का तेल। उसके बाद होता है आपका कांच में, कांच में होता है ऊपर लिख देते हैं, कांच में होता है 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका हो जाता है कांच में। और कांच के बाद एक और माध्यम बचता है नायलॉन, और नायलॉन में जो होता है 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिएगा, सबसे अधिक होता है निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपका हो जाता है जल में, जल में होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको जैसे बोलना हिंदी अंग्रेजी जैसे आसान लगे वैसे बोल करके इसको अपना याद कर लीजिए। इसको पढ़ते हैं 2.04 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो आपका होता है ये कौन चीज में होता है, तारपीन के तेल में, तारपीन के तेल में ये होता है। चलिए, और बाद ये जो होता है 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका हो जाता है कांच में, ये आपका होता है कांच में। और ये जो होता है आपका नायलॉन में, ये हो जाता है नायलॉन में, ये हो जाता है नायलॉन में। देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए इतना को बात याद कर लीजिए। प्रकाश का अपवर्तन जो है बेहतरीन ढंग से समझ में चल रहा है, इतना को याद करके रखिएगा। अब चलते हैं प्रकाशीय घटनाओं के बारे में। सबसे पहले बताएंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके बाद बताएंगे प्रकाश के अपवर्तन। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द।